बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि ज़िंदगी के कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब इंसान को अपने अंदर अजीब सी खामोशी महसूस होती है। सब कुछ ठीक होता है लेकिन दिल फिर भी बेचैन रहता है। काम चलते हैं मगर बरकत गायब होती है। चेहरा मुस्कुराता है लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक अंधेरा सा रहता है। यही वो वक्त होता है जब अल्लाह बंदे को अपने करीब बुलाना चाहता है, मगर आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। वो पुकार सिर्फ उसी दिल को सुनाई देती है जो टूटा हुआ हो। इस्तिग़फ़ार वही अमल है जो इन टूटी हुई रूहों को फिर से जिंदा कर देता है। जब इंसान अपनी सारी ताकतें हार चुका होता है और फिर भी सजदे में झुक जाता है तो वह झुकना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था, जब तू अपने निगाहों पर शर्मिंदा हो जाए तो समझ लो अल्लाह ने तुझे माफ करने की राह दिखा दी। कभी कभी अल्लाह अपने बंदे को नेमत देने से पहले आजमाइश में डालता है ताकि वह उसकी तरफ पलट जाए, और जब वो बंदा आंसुओं में भी इस्तिग़फ़ार को थामे रखता है तो वे आंसू गवाही देते हैं कि यह बंदा अब अल्लाह का हो चुका है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तौबा करता है वो ऐसे है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। सोचिए ये कितनी बड़ी रहमत है। इंसान जो पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजार देता है, अगर वो एक सच्चा इस्तिग़फ़ार कर ले तो अल्लाह उसकी तमाम गलतियां मिटा देता है, यहां तक कि फरिश्तों से भी गुजर दी जाती है। कहा जाता है कि एक शख्स हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और बोला, मौला मेरे खेत बंजर हो गए हैं। उन्होंने कहा इस्तिग़फ़ार करो। दूसरा आया, बोला औलाद नहीं हो रही। वही जवाब दिया, इस्तिग़फ़ार करो। तीसरा बोला रिज़्क़ में तंगी है। हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर कहा इस्तिग़फ़ार करो। फिर फरमाया, क्योंकि इसका कफ़ारा हर कमी को पूरा करता है, हर तंगी को दूर करता है और हर बंद दरवाजे की चाबी है। इसीलिए कहा जाता है जब सब रास्ते बंद हो जाए तब सिर्फ एक रास्ता खुला रहता है, अल्लाह की रहमत का, और उस रहमत तक पहुंचने का दरवाजा ही इस्तिग़फ़ार है। दोस्तों, अब जरा अपने दिल से पूछिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब सब रास्ते बंद थे फिर भी कहीं से हल निकल आया? शायद वो आपकी कोई तौबा थी, शायद वो कोई पुराना इस्तिग़फ़ार था जो अब रंग लाया है। तो बताइए, क्या आपने भी कभी अपने दिल से इस्तिग़फ़ार की ताकत महसूस की है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आंखों से आंसू गिरे और उसके बाद हालात बदल गए? अगर हाँ तो यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। अल्लाह के करम की बातें सुनकर दिल में जो कुछ महसूस हुआ उसे कमेंट में जरूर लिखिए। शायद आपका लिखा हुआ किसी दूसरे की जिंदगी बदल दे। कभी आपने गौर किया है कि जब इंसान सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करता है तो उसकी जिंदगी में कुछ अजीब सी बदलाव होने लगते हैं। छोटी छोटी चीजों में सुकून महसूस होने लगता है। वो काम जो बरसों से रुके हुए थे एक एक करके पूरे होने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, घर में एक अजीब सी राहत उतरती है, जैसे किसी ने अंदर के तूफान को थाम लिया। यही वो पल होता है जब अल्लाह अपनी रहमत का इशारा देता है। कभी किसी ने कहा था, इस्तिग़फ़ार ऊंची आवाज भी है जो बंद किस्मत के ताले खोल देता है। ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन जिसने इसे महसूस किया है वही जानता है कि ये कैसी रूहानी ताकत बरती है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु कहा करते थे, अगर मेरे और मेरे रब के बीच कोई पर्दा भी रह जाए तो मैं उसे इस्तिग़फ़ार से हटाता हूं। सोचिए, वह लोग जो अल्लाह के सबसे करीब थे वो भी हर वक्त इस्तिग़फ़ार करते थे। फिर हम और आप इस गफलत में कैसे हैं? इस्तिग़फ़ार का असर सिर्फ दुआओं की कबूलियत तक महदूद नहीं होता, बल्कि ये आपकी जिंदगी की जड़ों तक असर डालता है। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि जब इंसान इस तरह इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह न सिर्फ उसके गुनाह माफ करता है बल्कि उसकी तकदीर के रास्ते बदल देता है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप किसी काम में हार मान चुके थे, लेकिन अचानक हालात ऐसे बदले कि वो काम खुद ब खुद आसान हो गया? याद रखिएगा, वो आपकी कोशिश नहीं थी, वो आपके इस्तिग़फ़ार की बरकत थी। एक बूढ़ा आदमी था जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी। जब सबने उसे छोड़ दिया तो वो रोते हुए अल्लाह से कहने लगा, ए मेरे रब,
तेरे सिवा कोई नहीं। उसी रात उसने सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार किया और कुछ ही वक्त में उसके चेहरे पर ऐसी रोशनी आई कि देखने वाले हैरान रह गए। लोगों ने पूछा, इतनी तबानी चमक कैसे? उसने कहा, गुनाहों ने अंधेरा किया था, इस्तिग़फ़ार ने रोशनी लौटा दी। तो ये सवाल ये है, क्या आपने भी कभी वो रोशनी महसूस किया जो इस्तिग़फ़ार के बाद दिल में उतरती हो? वो सुकून जो किसी अमल से नहीं बल्कि अल्लाह की माफ़ी से मिलता है। अगर नहीं तो आज रात अल्लाह से एक सच्चा इस्तिग़फ़ार मांग कर देखिए, शायद आपकी ज़िंदगी की बंद राहें फिर से रोशनी में ना आ जाएं। प्यारे दोस्तों, कभी गौर किया है कि जब इंसान बार बार गुनाहों में गिरता है और फिर भी अल्लाह उसके दिल में तौबा का ख्याल डाल देता है, तो यह खुद एक निशानी होती है कि अल्लाह उसे छोड़ना नहीं चाहता। वो चाहता है कि उसका बंदा लौट आए, कि वो फिर से उसी रहमत की छांव में आ जाए जहां से वो भटक गया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम गुनाह न करते तो अल्लाह ऐसी कौम पैदा करता जो गुनाह करती और फिर उससे माफी मांगती ताकि अल्लाह उन्हें माफ कर सके। सोचिए, अल्लाह को हमसे कितनी मोहब्बत है कि वो अपने गुनाहों में भी माफी का बहाना तलाश करता है। इस्तिग़फ़ार सिर्फ अल्फाज नहीं है, यह दिल की पुकार है। जब इंसान सजदे में सर झुकाकर अपने रब से कहता है, या अल्लाह मैंने गलती की है लेकिन अब तेरे ही दर बचा है, तो उसी वक्त आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। वो गुनाह जो सालों से हमारी जिंदगी का बोझ बने हुए थे, एक एक करके उतरने लगते हैं, और जो दिल बोझ से झुका हुआ था वही दिल अब सुकून से उठता है। कहा जाता है कि एक शख्स रोजाना रात को रोते हुए अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता था। किसी ने पूछा, तुम इतने सालों से रोते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे गुनाह माफ हो गए? वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे नहीं पता गुनाह माफ हुए या नहीं, लेकिन इतना यकीन है कि वो दिल जिसने इस्तिग़फ़ार सीखा है वो अब गुनाह में जी नहीं पाता, और यही रहमत की निशानी है। कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया, अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वह तुम पर आसमान से बरकतें बरसाएगा और तुम्हें माल और दौलत से नवाजेगा। यानी इस्तिग़फ़ार सिर्फ आखिरत के लिए नहीं बल्कि इस दुनिया की तंगी और उदासी को भी दूर कर देता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही, लेकिन शायद उनकी राह में हमारे गुनाह दीवार बन गए हों, और वह दीवार सिर्फ इस्तिग़फ़ार से गिरती है। जब इंसान सच्चे दिल से कहता है, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो वो सिर्फ गुनाह नहीं धोता, वो किस्मत भी बदल देता है। दोस्तों, कहा जाता है कि एक आलिम से किसी ने पूछा, अगर किसी की जिंदगी बार बार टूटती है तो उसे क्या करना चाहिए? उन्होंने जवाब दिया, उसे इस्तिग़फ़ार से अपनी तकदीर को जोड़ना चाहिए, क्योंकि जब बंदा माफी मांगता है तो अल्लाह उसकी टूटती हुई राहों को फिर से जोड़ देता है। अब सोचिए, शायद जो आप तलाश कर रहे हैं, बरकत, सुकून, राहत या मोहब्बत, वो कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके सजदे में छुपा हुआ है। बस एक सजदा, एक आंसू और एक सच्चा इस्तिग़फ़ार, और पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। कभी ऐसा होता है कि इंसान बार बार कोशिश करता है मगर हर बार ठोकर खाता है। वो सोचता है शायद किस्मत ही मेरी खराब है, लेकिन असल में कई बार किस्मत नहीं, दिल के गुनाह रास्ता रोक लेते हैं। जब तक दिल साफ नहीं होता तब तक तकदीर भी मुस्कुराती नहीं, और दिल को साफ करने का सबसे आसान तरीका है इस्तिग़फ़ार। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ज्यादा इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह उसके हर गम से उसे राहत देता है, हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है, और उसे वहां से रोजी देता है जहां से उसने सोचा भी नहीं होता। सोचिए, एक अमल जो आपकी उदासी, तंगी और बेबसी तीनों मिटा दे, इससे बड़ा रहमत का जरिया और क्या हो सकता है। कभी किसी नेक इंसान ने कहा था, इस्तिग़फ़ार दिल की सफाई करता है, और जिस दिल में सफाई हो जाती है उसमें अल्लाह बस जाता है। जब दिल गुनाहों से भर जाता है तो रोशनी उस तक पहुंच ही नहीं पाती, लेकिन जैसे ही इंसान सच्चे दिल से कहता है, ए मेरे रब मुझसे गलती हुई, उसी पल से रूह पर जमी धूल उतरने लगती है। एक और हदीस में आता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजाना 70 से ज्यादा बार इस्तिग़फ़ार किया करते थे, जबकि आप तो गुनाहों से पाक थे। सोचिए, वो शख्स जो सबसे बेगुनाह था वो भी माफी मांगता था, तो हम और आप कैसे गाफिल रह सकते हैं। इस्तिग़फ़ार सिर्फ अल्लाह से माफी मांगना नहीं बल्कि अपने अहंकार को तोड़ना है। ये वो अमल है जो इंसान को उसके असल मकसद
یعنی اپنے رب کی پہچان تک لے جاتا ہے۔ کئی بار زندگی میں ایسے پل آتے ہیں جب سب کچھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تب اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ سب چھوڑ کر بس اسی کی طرف لوٹ آئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عورت ہر رات سجدے میں رو کر اللہ سے معافی مانگتی تھی۔ کسی نے پوچھا تم اتنا کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو گیا ہو۔ پھر کچھ دن بعد اس نے سپنے میں دیکھا کہ اسے جنت کے باغوں میں جگہ ملی ہے۔ وہ کہنے لگی یہ تو میرے ان آنسوؤں کا پھل ہے جو میں نے استغفار کے ساتھ بہائے تھے۔ یہی ہے استغفار کی حقیقت، وہ عمل جو دل سے نکلے تو زندگی کے ہر بند دروازے کو کھول دیتا ہے۔ وہ بندہ جو راتوں میں رو کر اپنے رب سے کہتا ہے مجھے معاف کر دے، وہ چاہے کتنا بھی ٹوٹا ہو اللہ اسے پھر سے بنا دیتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی جو جھکتا ہے وہی اٹھتا ہے۔ تو شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی اپنے دل سے وہ بوجھ اتار دیں جو برسوں سے ہمیں رلا رہا ہے۔ آج رات جب سب سو جائیں بس ایک سجدہ کریں اور اپنے رب سے کہیں اے اللہ میں نے بہت گناہ کیے لیکن میں تیرا ہی ہوں، اور دیکھیے گا وہ کیسے آپ کی ٹوٹی ہوئی زندگی کو رحمتوں سے بھر دے گا۔ پیارا دوستو، کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کو دنیا کی تمام نعمتوں سے روک لیتا ہے تاکہ وہ اس کے دل کو اپنی یاد سے بھر دے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ ناراض ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس دل کو تنہائی میں اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا سے محروم کر دیتا ہے تاکہ وہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ سوچئے کتنا بڑا رحم ہے یہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ کھو گیا، مگر دراصل ہمیں وہ مل رہا ہوتا ہے جو پوری دنیا میں سب سے قیمتی ہے، اللہ کی قربت یعنی اس کا قریب ہونا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن دل ایسا روشن ہوتا ہے جیسے اندر کوئی نور بس گیا ہو۔ وہ نور کسی چیز سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ جب بندہ سب چھوڑ کر صرف اپنے رب سے امید باندھ لیتا ہے تو اللہ اس کی ہر ٹوٹن کو ایسے جوڑ دیتا ہے کہ وہ ٹوٹ کر بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت بن جاتا ہے۔ رات کی تنہائی میں جب انسان سجدے میں گر کر روتا ہے تو وہ آنسو زمین پر نہیں گرتے بلکہ سیدھے آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اس دل سے بہت قریب ہوتا ہے جو ٹوٹا ہوا ہو اور اس کے ذکر میں بھیگا ہوا ہو۔ تو جب بھی آپ کو لگے کہ کوئی نہیں سمجھتا، کوئی نہیں سنتا، وہیں رک جائیے اور اللہ سے کہیے اے میرے رب تو ہی کافی ہے، اور یقین مانیے اسی پل سے چیزیں بدلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کبھی کسی بزرگ نے کہا تھا جو سجدے میں ٹوٹ گیا وہ دنیا میں کبھی نہیں ٹوٹا، کیونکہ سجدہ وہ جگہ ہے جہاں انسان اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی زندگی بھاری لگے، لوگوں کی باتوں سے دل ٹوٹا ہو تو کسی سے شکایت مت کیجیے، بس سجدے میں گر کر وہ سب کہہ دیجیے جو الفاظ میں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہاں اس سجدے میں کوئی اور نہیں ہوتا، صرف آپ اور آپ کا رب۔ اور جب رب سن لے تو پھر باقی دنیا کے سننا بیکار ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی وہ سکون محسوس کیا ہے جب آپ نے کسی رات بس اللہ سے بات کی ہو اور صبح اٹھتے ہی دل ہلکا لگنے لگا ہو، جیسے کسی نے ساری تکلیفیں اپنے رکھ لی ہوں؟ اگر ہاں تو سمجھ لیجئے وہ اللہ کی طرف سے آپ کی دعا کا جواب تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے یہاں تک سنا ہے تو یقین مانیے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بلاوا ہے۔ ہر بندے تک ایسے احساس نہیں پہنچتے، صرف وہی سنتا ہے جسے اللہ سنانا چاہتا ہے۔ شاید یہ وہی لمحہ ہے جب اللہ آپ کو اپنے قریب بلا رہا ہے، جب وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی تھکی ہوئی روح کو اس کے سامنے سجا دیں اور کہیں اے میرے رب اب میں تھک گیا ہوں، اب تو ہی سنبھال لے۔ زندگی کی تمام الجھنیں، درد و ناکامیوں اور گناہوں کے بیچ ایک چیز ہے جو سب بدل دیتی ہے، سچا استغفار۔ جب آپ دل سے استغفر اللہ کہتے ہیں تو دراصل آپ اپنی روح کو دھو رہے ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ معمولی نہیں ہوتے، یہ وہ دروازہ ہے جن سے رحمت اندر آتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کی زبان ہر وقت استغفار میں بھیگی رہتی ہے۔ سوچئے اگر ہماری زبان شکایتوں سے ہٹ کر استغفار میں لگ جائے تو ہماری زندگی کتنی بدل جائے گی۔
तो आज रात बस एक बार कोशिश कीजिए, सारी फिक्रें सारी तकलीफें छोड़कर अल्लाह के सामने बैठ जाइए और कहिए, ऐ मेरे रब, अगर मैंने तेरी नाफरमानी की तो अब तुझसे माफी मांगता हूं। और फिर देखिए कैसे अल्लाह आपको वहां से उठाकर उस मकाम तक ले जाता है जहां आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। प्यारे दोस्तों, अगर इस वीडियो की बातों ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने कभी वो सुकून महसूस किया है जो इस्तिगफार के बाद दिल में उतरता है। आपकी बात किसी और के लिए उम्मीद का सबब बन सकती है। प्यारे दोस्तों, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रूहानी बातें और भी लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ये सिलसिला रुके नहीं और किसी टूटे हुए दिल तक अल्लाह का पैगाम पहुंच सके। आखिर में जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जिसने कभी अपनी तन्हाई में अल्लाह को पुकारा या जिसने अभी किसी दुआ की दरख्वास्त की है, अल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल फरमाए, आपके गुनाह माफ करे, आपके दिल को सुकून दे और आपकी ज़िंदगी को रहमतों से भर दे। आमीन। दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।